हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो आपका फिजिक्स का थर्ड लेसन है, इसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आज उस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के जो है पूछा जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक है कि अनुगमन वेग क्या होते हैं। पहले अनुगमन वेग को जानेंगे और फिर देखेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का किस प्रकार जो है व्युत्पन्न होता है, यानी ओम का नियम किस प्रकार जो है निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में मान के चलिए हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अनुगमन वेग होते क्या है, तो आपको एक चीज पता है कि मान लीजिए हमारा कोई चालक है और चालक के सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाता है, जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो चालक में विभवांतर लगाने से जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं और गति करते दौरान वो स्थिर धनायनों से जो है लगातार टकराते रहते हैं, यानी वो स्थिर धनायनों से हमेशा जो है टकराते रहते हैं। तो जब वो टकराते हैं तो उनका जो वेग होता है वो धीरे, जैसे कोई आया, जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, आगे धनावेश मिल गया, टकरा के फिर थोड़ा रुक गया, रुकने के बाद फिर आगे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से टकराते 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 वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो वह वेग जिस पर चालक पर लगाए गए विभवांतर से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं, जिस वेग से पहुंचते हैं वही वेग जो होता है अनुगमन वेग कहलाता है। समझ में आ गए? यानी चाहे जितना इलेक्ट्रॉन धक्का खाए हुए, लेकिन कोई ना कोई वेग से जो है किसी ने कभी ना कभी तो पहुंचता ही है दूसरे सिरे पर। तो इसी तरीके से वह वेग जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है, ऐसे वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ? देखो, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, कहाँ? चालक के सिरों पर लगाओगे और कहाँ लगाओगे? चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जिस निश्चित वेग से गतिमान होते हैं उसे चालक का अनुगमन वेग कहा जाता है। याद हो जाएगा। और इसे वीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो चलिए अब हम ओम के नियम किस प्रकार निकाले जाते हैं इनको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति की बात करें तो आप जानते हैं यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो, तो यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा अगर मान लीजिए आई है तो आप जानते हैं कि I बराबर NEA/VD। भाई प्रवाहित धारा जो I होगा वो N भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? E इलेक्ट्रॉन्स है, A उसका क्षेत्रफल क्या है, VD जिस वेग से बह रहा है। तो ये प्रवाहित धारा I बराबर NEA/VD होगा। क्या होगा? NEA/VD होगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यदि अनुगमन वेग VD हो तो भाई धारा हमारा I हो गया। अगर अनुगमन वेग VD है तो आप जानते हैं VD बराबर, आपको याद होगा, EV/ml और ब्रैकेट में रहेगा, यहां रहेगा टाउ, यानी VD बराबर होता है EV/ml और ये टाउ होता है। अच्छे से याद होगा, समीकरण में निकाला गया है। ठीक, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई? I बराबर यानी ये VD, इसको याद कर लीजिएगा, और दूसरा VD बराबर EV/ml और ऊपर टाउ हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये जो VD का मान है इसको समीकरण 1 में रखते हैं। आप लिखेंगे VD का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तब हमारा I बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NE तो है, A भी है, और BD की जगह पे EV हो जाएगा अपान ml हो जाएगा, और ये टाउ रहेगा ही रहेगा। इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारा I बराबर हो जाएगा भाई, इसमें देखो E 2 है ना, तो NE² हो जाएगा, और ये है VD है,
ये v हो जाएगा भाई n e स्क्वायर हो गया, a हो गया, और ये v हो गया, और बटे में ml हो गया, और ये टाउ रहेगा ही रहेगा, ऊपर ही टाउ रहेगा। एक काम करते हैं, इसको बटा 1 मान लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर, तो हमारा बन जाएगा n e स्क्वायर a v टाउ हो जाएगा बराबर I m l हो जाएगा। क्यों, इतना बन जाएगा। एक काम करते हैं, v और i को किनारे कर लेते हैं, v अपान i, ये किनारे हो जाएगा v अपान i। तो बचा क्या है भाई, इधर अगर बचा होगा तो हमारा ml बचा होगा, i इधर ही आ गया, और ये नीचे चला जाएगा, नीचे हमारे आ जाएंगे n e स्क्वायर a, और ये टाउ नीचे आ जाएगा। इसमें जो आप देख रहे हैं ml अपान n e स्क्वायर a टाउ जो है ये नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियतांक, यानी इतना नियतांक हो जाएगा। तो बचा क्या है, v अपान i बराबर नियतांक, यही तो आ जाएगा नियतांक। और ये जो हमारा नियतांक है यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्यों जी, समझ में नहीं आया? चलो फिर से देख लो, कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कहना है यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I हो तो भाई धारा अगर I बह रही है तो I बराबर यानी ये BD, ये समीकरण 1 जो है पहले सिद्ध किया हुआ है, ठीक, इसको लिख देना। यदि अनुगमन वेग VD हो तो मान लीजिए हमारा अनुगमन वेग VD है, तो VD बराबर होता है EB अपान ml और ऊपर टाउ रहेगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाई BD का मान आप देख रहे हैं, इसको उठा के रख देंगे, और जब रखेंगे तो हमारा I बराबर यानी EB अपान ml ये टाउ बन जाएगा। इसको इसमें E2 दिख रहा है तो इसको 1 कर लेंगे, इतना आ जाएगा। और इतना आने के बाद आप जो है एक काम करिएगा, इसको इधर कर लेना, इसको इनके साथ कर देना, उसके बाद V हो जाएगा, इसको I नीचे कर लेना, V अपान I बना लेना, बाकी जितना बचेंगे ये नियतांक कर देना इसको, और जब इतना नियतांक हो जाएगा तो ये V अपान I बराबर नियतांक आ गया हमारा ओम का नियम। समझ में आया कि नहीं? तो ये अनुगमन वेग के आधार पर आपने देखा, ये अनुगमन वेग है BD और ये धारा है, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।